जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, सुंदर कांड की कथा, जो सभी संपूर्ण मंगलों को प्रदान कर देने वाली है, जिसमें भगवान श्री राम समुद्र पार करने पर विचार मंत्रणा कर रहे हैं। जैसे प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। विभीषण जी, जो भक्तराज विभीषण जी के शरणागति प्रसंग पर चर्चा हुआ, विभीषण जी को शरणागति प्राप्त हुई। भगवान श्री राम के कमलवत चरणों में विभीषण जी की भक्ति प्रसंग, और विभीषण जी कहते हैं जब तक जीव का कुशल तब तक नहीं है, जब तक वह विषय कामना को छोड़ करके भगवान के कमलवत चरणों का भजन नहीं करता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे खल जीव के हृदय में तभी तक बसते हैं जब तक धनुष बाण धारण करके भगवान श्री राम हृदय में नहीं विराजते। भगवान शिव को सदैव भगवान शिव को के मन को प्रसन्न करने वाली भगवान श्री राम की भक्ति का वरदान विभीषण जी प्रभु से मांगते हैं। प्रभु के पद प्रीत रूपी नदी में जितनी भी वासना थी वह सब विभीषण जी का बह गया। प्रभु पद प्रीत सरित सो बही, अब कृपाल निज भगत पावनी। परंतु भगवान श्री राम जो 10 सिर का बलि देने पर भगवान शंकर ने जो दिया संपत्ति रावण को, वही संपत्ति विभीषण जी को भगवान श्री राम प्रदान कर देते हैं। अस प्रभु छाड़ी भय जहि जेहि आना, अति नर पशु बिनु पोछ बिसाना। ऐसे भगवान कृपालु श्री राम का भजन करना चाहिए। भगवान श्री राम जो नीति का पालन करने वाले हैं, वचन कहते हैं नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। दैत्य रूपी राक्षसों के कुल के नाश करने के लिए, भक्तों के हित के लिए, भक्तों के प्रेम बस मनुष्य शरीर धारण किए हुए भगवान श्री राम ये ब्रह्म हैं, अनामय हैं, औज हैं, भगवान हैं। ऐसे प्रभु सुग्रीव और विभीषण से उपाय पूछते हैं कैसे समुद्र पार किया जाए। सुनु कपीस लंकापति वीरा, अकेहि विधि तरिय जल दे गंभीरा। शंकुल मकर मृग जस जाति, अति अगाध दो स्तर सब भांति। उसमें मगर हैं, सांप हैं और मछली हैं। अगाध समुद्र को कैसे पार किया जाए। विभीषण जी अपने हाथ को जोड़ करके कहते, हे नाथ, हे प्रभु, यद्यपि आप करोड़ों समुद्र को सोखने में सामर्थ हैं, सोख सकते हैं, तब भी नीति कहती है कि समुद्र आपके पूर्वज हैं, आपके पूर्वज हैं। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहीं उपाय विचारे। अबिनु प्रयास सागर तरे, सकल भालु कपि थारी।
प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहें उपाय विचार। आप उनसे विनय करिए, प्रार्थना करिए। बिना परिश्रम के ही हम सब जो आलू हैं, जो बानर हैं, वह सब पार हो जाएंगे। ऐसे कृपालु भगवान श्री राम जो सर्व समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, फिर भी रावण के भाई विभीषण जी से उपाय पूछते हैं कि कैसे समुद्र को पार किया जाए। अरे जिसका नाम लेकर के जीव समुद्र सागर से पार हो जाता है, ऐसे प्रभु नाम लेत भव सिंधु सुखाई, अकरई विचार सुजन मन माही। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। यद्यपि यह मंत्र जो यह मंत्रणा विचार लक्ष्मण जी के मन को अच्छा नहीं लगा, मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, और कहते हैं प्रभु से कि हे प्रभु देव देव आलसी पुकारा। आप क्रोध कीजिए और समुद्र को शोक करके हम सब विलंब न करें, तुरंत वहां पर पार होकर के मां जानकी को ले आए। क्योंकि लक्ष्मण जी के मन में भरोसा नहीं है, क्योंकि पंचवटी में सभी देवताओं को साक्षी मांग करके मां जानकी जी की रक्षा के लिए वहां पर कहे, परंतु जानकी जी का हरण हो गया। ऐसे लक्ष्मण जी कहते हैं देव देव आलसी पुकारा। लेकिन भगवान श्री राम जो नीति पालक हैं, नीति निपुण हैं, ऐसे भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण जी आप धीरज धारण करिए, ऐसा ही होगा। और भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं, और यहाँ विभीषण जी के बात को मान करके अस कहीं प्रभु अनुजहि समुझाई। अस कहीं प्रभु अनुजहि समुझाई, असिंधु समीप गए रे गुराई। बैठे पुनि तट दर बडसाई। और वहां समुद्र के किनारे जाकर वहां पर कुछ बिछा देते हैं और वहां बैठ करके समुद्र से प्रार्थना करते हैं। और उधर जैसे ही विभीषण प्रभु के शरण में आए, वैसे ही रावण ने अपना दूत भेज दिया यह पता करने के लिए कि जाकर के पता करो विभीषण जी की क्या स्थिति है, वहां जो राम के जो सेना है वह सब कैसे हैं, उनके बल बुद्धि का आकर के संदेश सुनाओ। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, अप्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत परनेहा। सकल चरित प्रभु देखे। और वहां रावण का जो दूत है वह राम के समुद्र पार करके आता है, और यहाँ पर सकल चरित प्रभु देखे। और भगवान श्री राम जो कृपालु हैं, कृपा सिंधु हैं, ऐसे भगवान श्री राम की सकल चरित प्रभु देखे, सकल चरित प्रभु देखे। धरे कपट कपि दे, कपट रूप में बानर का रूप धारण करके सारी लीला को देखा। और शरणागत पर नेह, और शरण में आए हुए पर कैसा स्नेह करते हैं, भक्त वत्सल हैं, पिता की भांति सब पर स्नेह करने वाले भगवान श्री राम हैं। और ऐसे चरित को जब वह रावण का दूत आकर के देखता है तो प्रगट बखानहि राम स्वभाव, और राम के स्वभाव का प्रकट होकर के प्रशंसा करने लगा। और जो कपट वेश धारण किया था वह कपट भी दूर हो गया। और जैसे ही वह रावण के द्वारा भेजा हुआ दूत अपने असली रूप में आया तो वहां पर सभी जो वानर हैं, सुग्रीव की जो सेना है, वह सब उसे उन्हें पकड़ लेती है, सुग्रीव के पास में ले जाती है। और सुग्रीव सभी वानरों को कहते हैं अंग भंग कर पटवहु निश्चर, इस राक्षस को अंग भंग कर करो और श्रवण नासिका काट ही लागे। लेकिन जब श्रवण नासिका काटने लगे, तरह तरह का दंड दुख देने लगे, फिर वह भगवान श्री राम का शपथ लेने लगा, श्रवण नासिका काटे ही लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। और सभी
लक्ष्मण जी के पास में लाते हैं और दया लाग हंस तुरंत छुड़ाए। लक्ष्मण जी तुरंत उसे दया करते हैं उस पर और उसको छुड़ा देते हैं, क्योंकि लखनलाल जी सब जानते हैं कि यह रावण का दूत जरूर है, लेकिन प्रभु का चरित्र, प्रभु का लीला देख करके इसके हृदय में भगवान के कमलवत चरणों में प्रीति उत्पन्न हो चुकी है। इसलिए लक्ष्मण जी उन्हें छोड़ने के लिए कहते हैं और अपना पत्रिका एक संदेश देते हैं और उस दूत से कहते हैं कि जाकर के रावण को कहूं मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार असीता दे उन्नत आवा का अल तुम्हारे। सीता को वापस कर दे, नहीं तो उसका काल आया हुआ है। और ऐसा कह करके जुबानी जाकर के यह संदेश कहना पत्रिका के रूप में उसको देते हैं। अचल नाथ लक्ष्मण तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा चले दूत बरनत गुण गाथा। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा चले दूत बरनत गुण गाथा। करत राम जस लंकाए रावण चरण शेष तिन्ह नाए। कहसन सुख आपन कुशलाता। और वहां जब रावण के पास में पहुंचता है वह दूत, तो सिर नवाकर उनसे कहता है और रावण कहता है कि हे दूत, अपना कुशल क्यों नहीं कहते और वो विभीषण जी का संदेश सुनाओ जिसके अत्यंत निकट मृत्यु आ चुकी है। और इस तरह रावण भी दूत को देख करके पूछता है कि तुम इतना चकित क्यों हो, इतना भौचक्का क्यों हो। कि भई भेंट की फिर गई श्रवण सुजसु सुन मोर आकाश नरिपुदल तेज बल बहुत चकित चित तोर। तुम्हारा चित्त बहुत चकित है, बहुत भौचक्का है, तुम वहां बताओ। वह रावण का दूत कहता है प्रभु, जैसे आपने कृपा करके वह सारा संदेश पूछा है वैसे ही आप सुनिए कि जब विभीषण जब वहां पे पहुंचा तो वहां भगवान श्री राम जो है उनका राज तिलक कर दिए, लंका का राजा बना दिए। और जो वहां पे बानर हैं, जो भालू हैं, वह इतने विशाल हैं, इतने बलशाली हैं, जिनका जो है हजारों शेष भी कहना चाहें करोड़ों मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अरे जिसने आकर के लंका दहन किया वह तो सभी कपियों में उनका बल थोड़ा है। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी अदधि मुख के हरि निसठ सठ जामवंत बल राशि। रावण का दूत कहता है कि द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केसरी निसठ सठ जामवंत, ये सब बल के राशि हैं। ये सब सुग्रीव के समान बल रखने वाले हैं और ऐसे अनगिनत हैं। मैं कहां तक कहूं, सेना जो वानरी सेना है उसकी गिनती कौन कर सकता है। लेकिन हां, मैंने अपने कानों से सुना जो सेनापति हैं वह पदुम 18 जूथप बंदर नाथ कटक और सभी हाथ मिलते हैं, प्रभु का आदेश प्राप्त करना चाहते, प्रभु का आदेश नहीं है। और सभी कहते हैं मर्द गर्द मिल गऊ 10 शीशा ऐसा वचन कहूं सब कीसा गरजई तरजई सहज असंका मानव ग्रसन चाहत हो लंका। जैसे वो लंका को ग्रस्त करना, निगल जाना चाहते हैं, ऐसे सब जो है बानर वहां पे कह रहे हैं। सब बल की राशि हैं, अनगिनत है, पदुम 18 जूथव बंदर। और सभी फिर राम के बल सामर्थ्य का वर्णन करता है रावण का दूत। राम तेज बल बुध विपुलाई अशेष सहस सत
सकई न साई। राम का तेज सामर्थ्य है, बल है, बुद्धि है, उसका लाखों शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। यद्यपि प्रभु सर्वसमर्थ हैं, वह समुद्र को, करोड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, फिर भी अपनी कृपा से वह हे रावण आपके भाई विभीषण से उपाय पूछते हैं कि कैसे समुद्र पार हुआ जाए। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकई न साई। सखसर शोक सत सागर, तब भ्रातई पूछई नहीं नागर। फिर वहां पे रावण जो है अपने दूत के बातों को सुनता है और जब कहता है कि मेरा भाई जो डरपोक है, जब उससे ही भगवान राम जब मंत्रणा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो मैं सब समझ गया। रिपुबल बुद्धि था हमें पाई, सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई। रिपुबल बुद्धि था हमें पाई। फिर दूत को भी थोड़ा क्रोध आ जाता है और अवसर पा करके लक्ष्मण द्वारा दिया गया पत्रिका जो संदेश है वह रावण के समक्ष प्रस्तुत करता है दूत, और कहता है इसको पढ़ करके, पढ़वा करके अपने छाती को शीतलता लाओ। बातन मन ही रिझाई सठ, जानन कुल घीश। राम विरोधन उबरसी, शरण विष्णु अज ईश। और उसमें पत्रिका में है लिखा हुआ लक्ष्मण के कि कहते हैं कि यदि विष्णु और शंकर और ब्रह्मा के भी शरण में जाने पर हे रावण तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। राम से विरोध करने पर कोई सहायक आपका नहीं बनेगा। कीतजिमान अनुज इव, कीतजिमान अनुज इव। प्रभु पद पंकज भृंग, अहोई कि राम शरानल। खलकुल सहित प्रतंग। उसमें लिखा है कि झूठी बातों को मन से समझा करके अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत करो। अपने भाई की भांति जैसे विभीषण भगवान के चरण कमल में आ गए, शरण में आ गए, वैसे ही हे रावण तुम भगवान के चरण कमल का भ्रमर बन जा, भौरा बन जा। की तजिमान अनुज इव, प्रभुपद पंकज भृंग। और या तो फिर हो ही कि राम शरानल। खल कुल सहित प्रतंग, हे खल कुल सहित भगवान राम के बाण रूपी अग्नि में पतिंगा बन जा। अब इन दोनों में से जो अच्छा लगे वह कर, यह आपके है। रावण वह सुन करके डर जाता है, लेकिन ऊपरी मुख से हंसता है, मानो यह दिखाना चाहता है मुझे कोई भय नहीं है। और वह छोटे जो अनुज लक्ष्मण तपस्वी को कहता है कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़कर हाथ से आकाश को छूना चाहता है, इस तरह से ढींग हाँक रहा है लक्ष्मण। और वह फिर आगे कहता है, और दूत भी रावण को समझाता है और भगवान श्री राम के सकल चरित्र को जो देखा है, उनके शरणागत में आए हुए का कैसे पिता की भांति वो रक्षा करते हैं प्रभु, इस भाव को जानता है। तो रावण से वह दूत प्रार्थना करता, आज्ञा करता है कि राम के चरण को अपने हृदय में धारण कीजिए और जानकी जी को, वैदेही को दे दीजिए। अति कोमल रघु वीर स्वभाव, अजद्यपि अखिल लोक कर राहु। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करे, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करे। और अपराधन एक उर अपराध नहीं कहूं, एक भी अपने हृदय में तुम्हारा अपराध नहीं रखेंगे। उर अपराध नेकम धरही, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। इतना जो मैं कर रहा हूं हे प्रभु, हे स्वामी इतना कर दीजिए।
जानकी जी को दे दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। अजब ते ही कहा देन वैदेही, जैसे ही कहा कि वैदेही को भगवान श्री राम को दे दीजिए, वापस कर दीजिए, उसी समय रावण चरण प्रहार करता है और वह दूत भी विभीषण की भांति चरण प्रहार सह करके रावण के द्वारा जो चरण प्रहार हुआ उसको सहता है और फिर भगवान श्री राम के शरण में कमल चरण का दर्शन करने के लिए दूध चल देता है और यहां पर आ जाता है। रामचरण जैसे ही कहा दे दीजिए, वैसे ही जब ते कहा देन वैदेही, चरण प्रहार कीन सृजते ही। नाई चरण सेरो चला सोता, रघुनायक जहां पर भगवान राम है वहां पर आ जाता है। बंदे राम पद बारही बारा, और बार बार भगवान के चरणों की वंदना करता है। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। वह मुनि था, वह दूत ज्ञानी था, अगस्त ऋषि के साप के कारण वह राक्षस बन गया था और आपन गति पाई। भगवान के चरणों का वंदना करके वह अपने आश्रम में चल गया। और इधर विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। अब बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। विनय न मानत जलधि जड़, जो जलधि जड़ है, जो जड़ है समुद्र, विनय न मानत, और इस तरह विनय करते रहे प्रभु। 3 दिन बीत गया, गए 3 दिन बीती। फिर राम जो है क्रोध करके बोलते हैं कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासरयानु, अशोक हुबारे दे बेसे कै कृषानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, असहज कृपन सन सुंदर नीति। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बीरति बखानी। अक्रोधे सम काम हरि कथा, ओसर बीज भय फल जथा। अस कहीं और कहते हैं भगवान राम, जब 3 दिन बीत जाता है तो राम जो है क्रोध करके लक्ष्मण से कहते हैं कि बाण लाओ, मैं अभी अग्नि बाण के द्वारा इस समुद्र को शोक लूंगा। विषय कृषाणु, 60 के साथ विनय, 60 सन विनय, कुटिल के साथ प्रीति, और कंजूस व्यक्ति जो है उनके सामने सुंदर नीति उपदेश। क्रोधी जो होता है उनके सामने शांति की बात, शम की बात, क्रोधई शम। और जो कामी पुरुष है, कामी पुरुष है, क्रोधई शम कामई हरि कथा। जो कामी पुरुष है उनके सामने भगवान की कथा। इन सब का ऐसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज डालने पर व्यर्थ हो चला जाता है, उसी तरह इनके सामने ये सब व्यर्थ हो जाता है। 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन शन सुंदर नीति। ममता रत, जो ममता में रत है, ममता रत सन ज्ञान कहानी। जो ममता रत है, ममता में फंसे हुए हैं, जिन ममता रूपी जो अंधेरी रात्रि है, भगवान कहते हैं कि ममता रूपी जो अंधेरी रात्रि है वह राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख प्रदान करने वाली है। उनके सामने ज्ञान का कथा व्यर्थ है। लेकिन यह ममता रूपी रात्रि जीव के हृदय में तभी तक विद्यमान रहती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं हो जाता। यहाँ पर भगवान श्री राम क्रोध करके लक्ष्मण से कहते हैं कि वहां बाण लाओ, अग्नि बाण के द्वारा मैं शोक लूंगा। यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधाने हूँ तब बेसे कै कृशाला। संध्याने हूँ तब बेसे कै कराला, उठ देवर अंतर ज्वाला। मकर उरग जस गनय कुलाने,
अजरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणि गण नाना, अम्बे प्ररूप आयऊ तजी माना। और जैसे ही अग्निबाण का संधान किए भगवान श्री राम, वैसे ही समुद्र के हृदय में अंदर में एक ज्वाला धधकने लगी। जो जल जीव थे, जल में रहने वाले जीव जंतु सब व्याकुल अकुला उठे। फिर सभी जो मगर थे, मछली का समूह था, सांपों का समूह था, वह सब अकुला उठा। फिर यह देख करके समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और कनक थार भरी मणिगण नाना, तमाम प्रकार के मणि और रत्नों के समूह को लेकर के सोने की थाल में वह समुद्र ब्राह्मण रूप में प्रभु के सामने उपस्थित हो गया। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयऊ तजी माना। जैसे काटई पे कदरी फरई, लाख उपाय सींचा जाए लेकिन केला काटने पर ही फलता है, उसी प्रकार काटई पे कदरी फरी, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डांटहि पै नव नीच। जो नीच होते हैं वह डांटने पर ही उन्हें समझ आती है। और यह बात करुण जी से कागभुसुंडी जी कहते हैं। और विप्र रूप में समुद्र उनके सामने उपस्थित हो जाता है। काटई पै कदरी फरी, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डांटहि पै नव नीच। सभय सिंधु गई पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर नल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, अश्रेष्ठ हेतु सब ग्रंथ निगाए। सभय सिंधु गई पद प्रभु के रे। और वहां पर जल से वह समुद्र जाकर के प्रभु का कमल चरण पकड़ लेता है और प्रार्थना करता है, हे नाथ मेरे सभी अवगुणों को क्षमा कीजिए। यह गगन, समीर, अनल, जल और धरनी, यह सब आपका ही निर्माण किया हुआ है। सिर्फ माया आपके आदेश से यह सब है, यह सब जड़ है। आपने जिसको जैसा स्वभाव दिया उसने वैसा अपना स्वभाव पाया। जल को स्वभाव मिला, बहने का तो बहता है। अग्नि ज्वाला है, वह ऐसा स्वभाव है। हे प्रभु, आप जैसा जिसको चाहते हैं वैसा ही स्वभाव है। अच्छा किया आपने मुझे शिक्षा दिया, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। फिर वह ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह सब सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब जो है वह सब शिक्षा के अधिकारी हैं। अच्छा किया आपने हमें शिक्षा दे दिया। और इस तरह समुद्र उनसे कहता है कि ये सब का काम सहज जड़ करनी। अच्छा किया आपने हमें शिक्षा दिया। और वहां समुद्र भगवान श्री राम से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे प्रभु, इसमें आप बाण संधान करेंगे, मैं सूख जाऊंगा, सब जीव जंतु मर जाएंगे। और प्रभु अज्ञा पेड़ सुत गाई, करहूं सुदैव जो हो ही सहाई। अब आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, आप जैसा आदेश देंगे वैसा ही अब आगे फिर होगा। सुनत विनीत बचन यति, कह कृपाल मुस्काई। अजहि विधि उतरई कपि कटको, तात सो कह पाई। और यह विनीत वचन सुनकर समुद्र का भगवान श्री राम जो कृपालु हैं कहते हैं, समुद्र से कहते हैं अब मुझे वह उपाय बताओ जिससे मैं समुद्र पार कर सकूं। तो वहां पे समुद्र कहता है कि नाथ नील नल कपि दो भाई। नील और नल नाम के दो भाई हैं। बचपन में इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ नल जो हैं वह विश्वकर्मा के अवतार हैं और नील जो हैं वो अग्नि के अंशावतार हैं। इन्होंने बचपन में सभी मुनियों के यहाँ खेल खेल में जाते थे। मुनियों के द्वारा जो पूजे जाते थे प्रभु, उनको ला करके समुद्र में डाल देते थे। सब मुनि लोग परेशान होते थे। उसमें उन्होंने मुनियों ने इन्हें कर दिया था कि
कि तुम जो फेंकोगे पत्थर को वह तैरेगा, वह श्राप भी वरदान साबित हो गया। और उसी बात को यहाँ पे समुद्र कहते हैं कि नाथ नील नल कपिदौ भाई, अलरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारी, अतर यही जल प्रताप तुम्हारे। आपके प्रताप से, नल नील के स्पर्श से जो पत्थर हैं वह पानी पे तैरेंगे। और इस तरह से उपाय बताते हैं। सभी नर नील पत्थर को स्पर्श करते हैं, भगवान राम के चरणों का स्मरण करते हैं और वह सब पत्थर जो है वह पानी पे तैरने लगता है। नाथ नील नल कपिधौ बाई, ललिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरियहि जलधि प्रताप तुम्हारे। और मैं भी जितना बन सकूंगा मैं भी आपका सहायता करूंगा। लेकिन जो बाण निकाल चुके हैं भगवान श्री राम, कहते हैं इसका क्या होगा। तो यही सर तट उत्तर तटवासी, हथौ नाथ खल नर अगरासी, सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रन धीरा, देख राम बल पौरुष भारी, हरस पयो निधि भयउ सुखारी, सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा, अचरण बंदे पा दो दिशि धावा। और उस सागर के उत्तर तट पर जो दुष्ट मनुष्य रहते थे, जो कष्ट देते थे सागर को, वह वहां पर बाण को फेंकते हैं और उनको समाप्त कर देते हैं। और इस तरह भगवान श्री राम के बल पौरुष को देख करके समुद्र हर्षित होता है और भगवान के कमल चरणों का वंदन करता है। फिर वह अपने घर चल जाता है। निज भवन गवन हूँ सिंधु, श्री रघुपति यह मत भाय हूँ, यह कलि मलहर जथामति, दास तुलसी गाय हूँ, सुख भवन संशय शमन दमन, विषाद रघुपति गुण गना, तजी सकल आस भरोस गावं, सुनहु संतत शठ मना, निज भवन गवन सिंधु, श्री रघुपति या मत भाय हूँ। और यह निज भवन गवन सिंधु, इस तरह सिंधु जो है अपने भवन वापस चले जाते हैं। और यह गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी बुद्धि के अनुसार गाए हैं और कहते हैं, रे मन सतत निरंतर भगवान का भजन कर, सब आशा को छोड़ करके। यह भगवान की जो कथा है ये सुख के धाम है और शमन और विषाद का शमन करने वाले हैं, दुख का शमन करने वाले हैं और सभी संपूर्ण मंगलों को प्रदान कर देने वाली सुंदर कांड की कथा है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जलयान। और सुंदरकांड की फलश्रुति कहते हैं, यह सुंदरकांड की कथा जो है संपूर्ण सुमंगलों को प्रदान कर देने वाली है। यह रघुनाथ जी का जो गान है, जो सादर पूर्वक इन्हें सुनेंगे, सादर सुनहि ते तरहि भव, वह क्या होगा, वह बिना जलयान के ही, अन्न साधन के ही इस भव सागर से पार कर जाएंगे। बोलिए हनुमत लाल महाराज की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।